जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में स्नो फेस्टिवल की कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव और फिट इंडिया का संदेश देने के उद्देश्य से तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन जहलमा में किया गया, जिसमें 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। स्नो फेस्टिवल की कड़ी में परंपरागत खेल को संरक्षण करने का प्रयास से नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से फिट इंडिया का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए और पुराना लुप्त हो रही खेलों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन घाटी में कराया जा रहा है। मंडी जिला के कोटली क्षेत्र में पूर्व सैनिकों की वर्षों से चली आ रही सीएसडी कैंटीन सुविधा की मांग अब पूरी हो गई है। कोटली के बस अड्डे के समीप आरटेक सीएसडी कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खुल गया है। एक्सटेंशन काउंटर का शुभारंभ सेवानिवृत्त एवीएसएम वीएसएम एयर वाइस मार्शल एमके गुलेरिया ने रिबन काटकर किया। मंडी जिला के कोटली क्षेत्र में पूर्व सैनिकों की वर्षों से चली आ रही सीएसटी कैंटीन सुविधा की मांग अब पूरी हो गई है। कोटली के बस अड्डे के समीप आरट्रैक सीएसटी कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खुल गया है। एक्सटेंशन काउंटर का शुभारंभ सेवानिवृत्त एवीएसएम वीएसएम एयर वाइस मार्शल एमके गुलेरिया ने रिबन काटकर किया। आरट्रैक सीएसटी कैंटीन मंडी के अंतर्गत 8000 रजिस्टर्ड कार्ड धारक हैं और इन सभी को आरट्रैक प्रबंधन के द्वारा एक मेन कैंटीन मंडी, एक एक्सटेंशन काउंटर सुंदरनगर और 8 मोबाइल कैंटीन भेजकर सीएसटी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं अब कोटली में आरट्रैक सीएसटी कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खुलने से कोटली तहसील की 2100 सेवारत व पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों को घर द्वार पर कैंटीन सुविधा का लाभ मिलेगा। सीएसटी आरट्रैक कैंटीन प्रबंधक मेजर खेम सिंह ने पूर्व सैनिकों की मांग को आरट्रैक सीएसटी प्रबंधन के समक्ष प्रमुखता से उठाया और एक्सटेंशन काउंटर से संबंधित दस्तावेज तैयार करके मामला स्वीकृति हेतु आरट्रैक मुख्यालय शिमला भेजा। आरट्रैक प्रबंधन के द्वारा मांग को सही पाया गया और कोटली में सीएसटी एक्सटेंशन काउंटर खोलने की स्वीकृति प्रदान की। इस मौके पर आरट्रैक कैंटीन प्रबंधक मेजर खेम सिंह ने कहा कि वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस एक्सटेंशन काउंटर के लिए 7 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि काउंटर के स्थायी भवन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 4 बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाई गई है और जल्द ही जिला के पद्धर और लड़भड़ोल क्षेत्र में भी पूर्व सैनिकों को सीएसटी एक्सटेंशन काउंटर की सुविधा मिलेगी। इसके लिए वे पूरी तरह से प्रयासरत हैं। मंडी सीएसडी कैंटीन 1982 में शुरू की गई थी। उस समय के जितने भी हमारे सेवारत सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक, उनके परिवार, उनकी सुविधा के लिए इसको शुरू किया गया था। इस कैंटीन के अंतर्गत लगभग 8000 रजिस्टर्ड कार्ड धारक है। अगर हम सेवारत सैनिकों को शामिल करते हैं तो यह संख्या तकरीबन 10,000 के आसपास बनती है। आरट्रैक प्रबंधन द्वारा इन सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके परिवारों को कैंटीन की यह सुविधा देने के लिए मंडी में एक मेन कैंटीन, सुंदरनगर में एक एक्सटेंशन काउंटर और ईसीएचएस में एक एक्सटेंशन काउंटर है। इसके अलावा जितना भी हमारा दूर दराज का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 8 मोबाइल कैंटीनें हर माह कुछ 1 दिन के लिए है और कुछ 2 दिनों के लिए भेजी जाती है, ताकि जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, सेवारत सैनिक हैं, इनके परिवार हैं, उनको ये फैसिलिटी प्रदान की जाए। कोटली में लगभग 2100 सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिक और उनके परिवार रहते हैं। इस क्षेत्र के सभी कार्ड धारक लंबे समय से कोटली एरिया में एक परमानेंट सीएसडी कैंटीन की मांग करते आ रहे थे। मैंने स्टार्टिंग से ही इसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट स्टार्ट किया और सुंदरनगर से हमने पहला जो है एक्सटेंशन काउंटर के लिए मंजूरी के लिए मामला भेजा। वहां पर जो है उसका एक स्वीकृति मिली और अभी सुंदरनगर के तकरीबन 3000 कार्ड होल्डर हैं, वो अपने घर द्वार अपनी सुविधा का आनंद ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि 2 साल के इस अंतराल में तकरीबन 4 केसेस मैंने भेजे थे, उनमें से 2 फंक्शनल हो गए। एक सुंदरनगर फंक्शनल है और एक आज आपके कर्तव्यों द्वारा अभी इसका शुभारंभ हमने किया है।
बहुत शीघ्र ही लडबडोन में और पद्दर में भी ये एक्सटेंशन काउंटरों का जो है शुभारंभ कर दिया जाएगा और वहां के भी जितने भी हमारे कार्ड होल्डर हैं वो भी इस फैसिलिटी का अपने घर द्वार जो है फायदा लेंगे। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सेवानिवृत्त एवीएसएम वीएसएम एयर वाइस मार्शल एमके गुलेरिया ने कहा कि एक्सटेंशन काउंटर के खुलने से जहां सभी कार्ड धारकों को घर द्वार पर सीएसटी की सुविधा मिलेगी, वहीं मंडी जाने की 100 किलोमीटर के सफर से भी छुटकारा मिलेगा। कोटली क्षेत्र के सभी कार्ड धारक इस सुविधा से बहुत खुश हैं। आई थिंक ये लोकेशन जो इन्होंने चूज की है वो उस हिसाब से बहुत ही एप्ट लोकेशन है। बस से आइए, उतरिए, कैंटीन के सामने सामान लीजिए और वापस कीजिए। और ये सुविधा मेरे जैसे जो इन्होंने बताया कि करीब 10,000 रिटायर्ड ब्रदर्स और उनकी फैमिलीज अवेल कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो बाय हिम। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू गिव हिम अ बिग हैंड। चेंज जो इन्होंने बताया वो मैंने ये देखी है, जो इम्प्रूवमेंट लास्ट 1.5 ईयर प्लस में जो मैंने यहाँ देखा है वो वाकई ही नोट होती है। नॉट ओनली दी डिस्प्ले, कैंटीन में थोड़ा उसका विस्तार करना, और शायद ये मैंने पहले इंचार्ज देखे हैं जिनको कोई बताता नहीं है क्या करना है, वो अपना टारगेट खुद चूज करते हैं और उसका फायदा अब हम सभी उठा रहे हैं। उतराला होली सड़क निर्माण चिंतन समिति ने उपमंडल अधिकारी नागरिक के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। सरकार से मांग की गई है कि उतराला होली सड़क का निर्माण भतड़ेलू नामक स्थान से आगे शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सड़क लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसे हल्के में लेने का प्रयास न करें और 3-4 लोगों का आंदोलन न समझे, नहीं तो आने वाले समय में जनता सड़कों पर उतरने पर विवश होगी। बार बार हम लोग चिंतन समिति के माध्यम से ये चेता रहे हैं कि जो नाबार्ड के तहत 13 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं उन्हें आगे की कटिंग में जो है वो इस्तेमाल किया जाए, लेकिन शासन और प्रशासन जो डीपीआर लेके आया है वो डीपीआर बनी बनाई सड़क की है। और ये एक खुशी की बात ये है कि चिंतन समिति के दबाव में कहीं ना कहीं ये लोग कुछ हिस्सा जो है वो आगे कटिंग करने की अब बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। क्यों खत्म नहीं हो जाती? क्योंकि जो बनी बनाई सड़क है, अगर आप उसी को लीपापोती करते रहेंगे, चाहे वो 9 किलोमीटर करेंगे, चाहे वो 10 किलोमीटर करेंगे, तो जो दो धारों की कनेक्टिविटी की बात जो 2 दशकों से हो रही है वो कैसे होगी। और आज एक चीज और सबके सामने है, क्योंकि हाल ही में विधायक साहब जो हैं वो हमारे इनको थोड़ा सा बहम हो गया है। ये कहते हैं कि ये 2-3 लोग हैं, जो 2-3 लोग इकट्ठा होके हल्ला कर रहे हैं। आज सिर्फ ये ट्रायल मात्र हम लोग दिखा रहे हैं कि आप लोग अभी भी अपनी आंखें और कान खोल लें। क्यों खोल लें? क्योंकि ये हमारी भावनाओं के साथ रोड जुड़ी हुई है, जनता की भावनाओं के साथ रोड जुड़ी हुई है। अगर आप बनी बनाई सड़क पे लीपापोती करेंगे तो आज तो ये कुछ लोग दिख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होके कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। काचगढ़ महादेव इंदौरा एफपीओ में किसानों की शेयर भागीदारी डालकर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस उपलक्ष्य पर काचगढ़ महादेव इंदौरा एफपीओ कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा एक बैठक का आयोजन विकासखंड इंदौरा की ग्राम पंचायत अटाहड़ा के गांव बनूरी में रिटायर्ड एसडीओ पंचायत राज विभाग दर्शन सिंह रेरू की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में किसानों को किस तरह लाभ मिले इस संबंध में विशेष तौर पर चर्चा की गई। मैं अपने एफपीओ के सभी मेंबरों का आज बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे एक जो पद पहले रिक्त रह गया था वाइस प्रेसिडेंट का, और इंदू जी को वो इन्होंने एक मातृ शक्ति को जो बढ़ावा देके एक हमारे जो पठानिया जी जो हमारे सीईओ हैं वो भी मातृ शक्ति को बहुत अच्छे से ऊपर उठा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा ये जो एफपीओ है ये किसानों को समर्पित है और ये गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। मैं जितने भी हमारे इंदौरा कंस्टिट्यूंसी के जितने भी किसान हैं, मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि
कि आप हमारे एफपीओ के साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ताकि जो एफपीओ के फायदे हैं वो आपको मिल सके और उससे आप अपना रोजगार, अपना काम और अपनी जमीन में और प्राकृतिक खेती की ओर हम आपको ले जा सके, ताकि हम आपको बीमारियों से बचा सके, यूरिया खादों से बचा सके, आपकी जो फसलों के हैं उनके ऊपर कम खर्चा आए। जब आपका खर्चा कम आएगा तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में आए दिन नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही है और आए दिन नशे के सौदागर पुलिस के हत्थे भी चढ़ रहे हैं। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में आए दिन नशे के सौदागर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। नालागढ़ पुलिस ने देर रात गुप्त सूचना के आधार पर निक्कूवाल गांव के पास एक वर्ना गाड़ी को तलाशी के लिए रोका तो उस गाड़ी में 3 युवक सवार थे। तलाशी के दौरान गाड़ी से 24 पेटियां देसी शराब बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी सहित आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। यह तीनों आरोपी बद्दी के स्वराज माजरा के बताए जा रहे हैं। नालागढ़ थाना प्रभारी श्यामलाल ने बताया कि देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक गाड़ी से 24 पेटियां देसी शराब बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। हमने इस केस में 24 पेटियां पकड़ी हैं। देसी शराब है ये, रसीला संतरा, और ये थे ओनली फॉर सेल इन यूटी चंडीगढ़। इसमें हमने 3 लोगों को पकड़ा है, हरवंश लाल, हन्नी और मनीष कुमार। ये तीनों स्वराज माजरा बद्दी के रहने वाले हैं और एक कार बरना कार थी HP 93 7517, इसमें ये लेके जा रहे थे। उसके ऊपर जांच चल रही है। इनको हमने अरेस्ट कर लिया। आज माननीय अदालत में पेश करके इनका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक सुंदरनगर में हुई। मंच के प्रदेश महामंत्री रूपचंद शर्मा ने कहा कि मंच ने हर मोर्चे पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपे हैं, लेकिन सब परिणाम शून्य ही सामने आए, जिसके चलते मंच ने यह निर्णय लिया है कि अगर सरकार और निगम प्रबंधन ने 19 फरवरी तक मंच की मांगों को लेकर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई तो 19 फरवरी को बिलासपुर में राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा और उसमें सरकार को आगामी विधानसभा बजट सत्र में घेराव करने की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। हम 4/1/2022 को मुख्यमंत्री के ऑफिस में मिले। उन्होंने मुख्य सचिव को बुलाकर हमारी मांगों के बारे में विचार करने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने हमें 7 तारीख को बैठक का समय दिया। 7 तारीख को हमारी बैठक मुख्य सचिव से बड़े विस्तार से हुई। उसमें सिर्फ 3 ही बिंदुओं पर फोकस बना। पहला था पेंशन का स्थायी हल, दूसरा था जो पे स्केल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगा, वो भी कॉर्पोरेशन में जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं और रिटायर्ड कर्मचारी हैं सबको एक साथ देने का, और तीसरी चीज थी कि जो पेंशनरों के देय भत्ते बचे हैं उनको एक मुश्त में या 2 किस्तों में देने के लिए कहा गया। परंतु आज तक हमारा कोई भी स्थायी हल नहीं निकला। उसके उपरांत हम लोग मुख्य सचिव जी से मिले। उसके उपरांत फिर दोबारा मंडी में जब मुख्यमंत्री जी आए उनसे मिले, परंतु हमें कोई भी ऐसा निर्णय कोई भी नहीं मिला कि उनसे आश्वासन मिला कि ताकि वो हमारा मांगों को प्रावधान कर सके या उनका सॉल्यूशन कर सके। युवाओं को नशे से दूर रखने और फिट रखने के लिए सोलन के ऐतिहासिक ठोरो मैदान में 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हॉकी क्लब सोलन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब की 12 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 6 लड़कियों की और 6 लड़कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सोलन के ऐतिहासिक ठोरो मैदान में 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता के संयोजक प्रवीण ठाकुर ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखना और फिट रखना ही प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है, ताकि हॉकी को हिमाचल में भी बढ़ावा मिल सके। उन्होंने बताया कि विजेताओं को ट्रॉफी के साथ साथ नगद इनाम भी दिया जाएगा। उधर प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता को लाभकारी बताते हुए कहा कि प्रतियोगिता से उन्हें लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे उनका उत्साहवर्धन होता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मेरा नाम प्रवीण ठाकुर है, मैं सोलन जिले का हूं और आज हम ये 7 साइड हॉकी टूर्नामेंट, ओपन हॉकी टूर्नामेंट करा रहे हैं, जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, पाउंटा मतलब गर्ल्स कैटेगरी में 6 टीमें और बॉयज़ कैटेगरी में 6 टीमें हुई। ये 3 दिन का टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजन हो जा रहा है।
ये जो हमारा मेन मोटिव है इस टूर्नामेंट को कराने का, हमारा ये मेन मोटिव है कि यहाँ खेल को आगे बढ़ाया जाए और हॉकी को काफ़ी नेशनल गेम को हमारे को सपोर्ट मिले और हम आगे बच्चों को नशे से दूर रहे। इसमें बॉयज़ कैटेगरी में 5100 और 3100 है और गर्ल्स कैटेगरी में 3100 और 1100 है। मेरा नाम जसप्रीत कौर है। हम नालागढ़ से आए हैं। हम यहाँ पर सोलन टूर्नामेंट खेलने आए हैं। हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर टूर्नामेंट खेलकर खेलने से मतलब कि हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हम नशे वगैरह से दूर रहेंगे, अपने खेल के प्रति ही हमारा ध्यान रहेगा, फालतू की चीज़ों से हम दूर रहेंगे। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में माघ मास के गुप्त नवरात्रि की अष्टमी के दिन माता ज्वाला का विशेष पूजन किया गया और श्रद्धालुओं ने महालक्ष्मी पूजन और कन्या पूजन कर हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। गुप्त नवरात्रि के दिन ज्वालामुखी में आस्था की भीड़ उमड़ी और श्रद्धालु जयकारे और भेंटे गाते हुए माता के दर्शनों को पधारे। माघ अष्टमी के गुप्त नवरात्रों में शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 71 पुजारी और ब्राह्मण विश्व शांति और कल्याण के लिए पूजा जप और पाठ कर रहे हैं और नवमी के दिन महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। पुजारी महासभा प्रधान पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शक्तिपीठ ज्वालामुखी में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है और आज अष्टमी के दिन श्रद्धालु व्रत करते हैं और कन्या पूजन कर हवन यज्ञ करते हैं। अष्टमी के दिन विशेष पूजा अर्चना माता ज्वाला की होती है और लाखों गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। वर्ष में 2 बार माघ और आषाढ़ माह में लगने वाले गुप्त नवरात्र विशेष फलदायी माने जाते हैं। माता की सभी भक्तों को माता के गुप्त नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। और आज नवरात्रों में अष्टमी का जो दिन है वे विशेष सभी नवरात्रों में विशेष पूजादायी और फलदायी है। जो लोग इसमें 8 दिन का माता के 9 दिन का अनुष्ठान रखते हैं वो आज के दिन फलाहार का व्रत रखते हैं और माता को भोग लगाकर फिर यज्ञ पूजन कर कन्या पूजन कर अपने यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। और अष्टमी जो विशेष दिन जो माता के प्रति है इसमें जो पूजा की हुई पूजा लक्ष कोटि गुणा फलदायी होती है। और गुप्त नवरात्रों में तो हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो भी गुप्त हैं, जो मन की आपकी गुप्त मनोकामनाएं हैं, जो आप किसी के आगे व्यक्त नहीं करना चाहते, वो अपनी माँ के आगे रखो, महामाई वो उनको पूर्ण करती है। और ये जो गुप्त नवरात्रि हैं ये हमारे शास्त्रों में हमको 2 नवरात्र गिनते हैं। आम लोगों में जैसे मानता है जो चैत्र नवरात्र जो हमारे हिंदू संवत शुरू होता है और दूसरा नवरात्र वो गर्मी की शुरुआत होती है और दूसरा होता है शारदीय नवरात्र, वो सर्दी की शुरुआत होती है। लेकिन ये जो है एक आषाढ़ मास में और माघ मास में ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं ये विशेष पूजा अर्चना के लिए हमारे सनातन धर्म में इनकी व्याख्या की गई है और इनमें किया हुआ जप तप यज्ञ लक्ष कोटि गुणा फलदायी दी है। भक्तों को उनकी अवश्य मनोकामनाओं को पूर्ण करने का एक साधन है। और लेकिन में इतना ही, आप देखते रहिए HP 24/7।